जय हिंद, जय शिक्षक। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे विद्यालय के छात्र छात्राओं के माता पिता या उनके अभिभावक के आधार कार्ड मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड किए जा चुके हैं, लेकिन जब उनका मिलान किया गया तो बहुत भिन्नताएं पाई जा रही हैं। इसलिए पुनः एक आदेश आया है कि जो भी माता पिता या अभिभावक हैं उनके आधार कार्ड पुनः प्राप्त करके और उनको अपडेट किया जाए। इसके लिए उन्होंने एक सहमति पत्र भी जारी किया है। उसका फॉर्मेट इस वीडियो में मैं आपको दिखा दूंगी और उसका पीडीएफ भी दूंगी, तो यदि आपको आवश्यकता हो तो आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और एक और मुख्य आदेश आया है कि जो हम टीचर्स की सर्विस बुक है उसके कई फील्ड्स अभी मानव संपदा पोर्टल पर अपडेट नहीं हो पाए हैं या फीड नहीं हो पाए हैं। तो ये महानिदेशक जी की तरफ से आदेश आया है कि सभी शिक्षकों की सर्विस बुक का मिलान करते हुए उसे ऑनलाइन अपडेट कर दिया जाए। तो आज ये दो मुख्य आदेश हम इस वीडियो में देखेंगे और उनके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय का ये आदेश है, जो कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश के लिए है। इसमें प्रेरणा पोर्टल पर छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावकों के अद्यतन एवं प्रमाणिक बैंक खातों का विवरण उपलब्ध कराए जाने के संबंध में यह आदेश है। इस विषयक कार्यालय के पत्रांक संख्या इतनी लखनऊ दिनांक 25 मई 21 का जो संदर्भ है उसके अनुसार कक्षा 1 से 8 तक के अध्ययनरत समस्त छात्र छात्राओं के माता पिता के अद्यतन एवं प्रमाणिक बैंक खातों का विवरण PFMS पोर्टल के माध्यम से सत्यापित किए जाने की प्रक्रिया को विस्तार से अवगत कराया गया था और कार्रवाई की अपेक्षा की गई थी। छात्र पंजीकरण पंजिका के अनुसार प्रेरणा पोर्टल पर अंकित छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावक के नाम का PFMS पोर्टल के माध्यम से प्राप्त बैंक खाते में अंकित नाम से मिलान करने पर यह पता चला है कि बहुत अधिक संख्या में नामों में विभिन्नता परिलक्षित हुई है। ऐसी स्थिति में प्रेरणा पोर्टल पर अंकित माता पिता अभिभावक की पहचान स्थापित किया जाना आवश्यक है, जिससे धनराशि का हस्तांतरण वास्तविक माता पिता या अभिभावक के खाते में हो सके। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा भारत के राजपत्र द्वारा ये स्पष्ट किया गया था कि सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहयोगियों के प्रदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिधान प्रक्रियाओं को सरलीकृत करता है। अर्थात जो भी सरकारी योजनाएं हैं, यदि हम आधार का उपयोग करेंगे तो जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनकी प्रक्रिया को ये सरल कर देता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फ़ायदा ग्रहियों को सुविधाजनक और निर्बाध रीति से उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है। अर्थात जिनको सच में फ़ायदा होना चाहिए उनके लिए ये सुविधाजनक और बिना रुकावट के सारी सरकारी योजनाओं को प्राप्त करना आसान बना देता है। किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है। अर्थात यदि आधार है आपके पास तो आपको अपनी पहचान साबित करने के लिए किसी अन्य दस्तावेज या रिकॉर्ड की आवश्यकता नहीं होती है। इसके दृष्टिगत प्रेरणा पोर्टल पर छात्राओं के माता पिता या अभिभावकों के विवरण को दर्ज किए जाने के संबंध में जो निर्देश दिए गए हैं उसमें बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा छात्र छात्राओं को प्रदान की जाने वाली सेवाओं या सुविधाओं से संबंधित धनराशि को उनके माता पिता अभिभावक के बैंक खातों में हस्तांतरित करने हेतु पहचान स्थापित करने के लिए माता पिता और अभिभावकों से उनकी सहमति से उनका आधार नंबर, नाम, पता आदि एकत्र किया जाए। इसके लिए सहमति पत्र पर उनके साइन होना आवश्यक है और इसका प्रारूप संलग्न है, जो कि अभी मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। दूसरा, प्रेरणा पोर्टल पर छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावकों का विवरण आधार कार्ड में दर्ज विवरण से अक्षरश मिलाकर स्पेलिंग बिल्कुल आधार कार्ड के अनुसार भरी जाए। इसके लिए प्रेरणा पोर्टल पर आवश्यक फील्ड तैयार कर दी गई है, उसी के अनुसार कार्य किया जाए। प्रेरणा पोर्टल पर अंकित विवरण के आधार पर तैयार किए गए डाटाबेस में आधार नंबर को इनक्रप्टेड यानी कि अपठनीय रूप में आधार अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अनुसार रखा जाएगा, यानी कि उनकी प्राइवेसी पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही रहेगा। आधार नंबर के संकलन के संबंध में संलग्न सहमति पत्र अभिभावकों से प्राप्त कर विद्यालय में सुरक्षित रखें और जब उच्च अधिकारी निरीक्षण करें और यदि वो कहते हैं तो उनके सामने उनको प्रस्तुत किया जाए। खंड शिक्षा अधिकारी एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के स्तर से सत्यापन के समय संबंधित अधिकारियों द्वारा
रैंडम आधार पर डाटा की शुद्धता का भी परीक्षण किया जाए। प्रेरणा पोर्टल पर डाटा एंट्री से पीएफएमएस पोर्टल पर वैलिडेशन तक की शेष प्रक्रिया इस पत्रांक के अनुसार दिनांक 25 मई 2021 के अनुसार संपन्न की जाए। इस प्रक्रिया की अंतिम तिथि इन्होंने दिनांक 25 जुलाई 2021 निर्धारित की है। उपरोक्त निर्देशों से सभी प्रधानाध्यापकों को अवगत कराएं और अत्यंत कड़ाई से 100% अनुपालन सुनिश्चित कराएं। ये वह सहमति पत्र है। मैं की जगह माता पिता या अभिभावक का नाम और पुत्र पुत्री या श्रीमती जो भी है, निवासी यानी कि पता, विकासखंड, जनपद, अपने वार्ड यानी कि अपने बच्चा जो कि उस विद्यालय में पढ़ता है उसका नाम, और फिर विद्यालय का नाम और उसकी कक्षा को बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा दी जाने वाली सेवाओं या सुविधाओं को प्राप्त करने हेतु अपनी पहचान स्थापित करने के लिए आधार के प्रमाणीकरण करने हेतु आधार नंबर आधारित डेटाबेस तैयार करने हेतु अपने आधार कार्ड का उपयोग करने की सहमति देता या देती हूँ। और फिर यहाँ पर यदि वो हस्ताक्षर करते हो तो हस्ताक्षर और नहीं तो अंगूठे का निशान लगवाना है। इस तरह का सहमति पत्र सभी अभिभावकों से लेना है और इसे अपने विद्यालय के रिकॉर्ड में सुरक्षित रखना है। चलिए अब दूसरा आदेश देखते हैं कि महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय की तरफ से ये आदेश है, जो कि समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश के लिए है, जिसमें शैक्षिक कर्मियों की सेवा पुस्तिका के समस्त विवरण मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड किए जाने के संबंध में है ये आदेश। इसमें उपयुक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के सभी प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापकों की सर्विस बुक तथा एलपीसी ऑनलाइन रखरखाव और अपडेट किए जाने के संबंध में कई बार निर्देशित किया जा चुका है। उसी के क्रम में 7 मई 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी की गई थी, जिसमें सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया था। तत्काल में ये अवगत कराना है कि मानव संपदा पोर्टल पर समीक्षा के दौरान ये पाया गया कि सेवा पुस्तिका की समस्त सेक्शनों में अभी भी सूचनाएं अपडेट नहीं की गई हैं। पहला, सर्विस हिस्ट्री। उक्त कार्मिक की प्रथम ज्वाइनिंग, क्रमागत रिलीविंग एवं पोस्टिंग को अपडेट किया जाना वांछित है, परंतु समीक्षा में पाया गया कि अभी भी जनपदों में 100% सभी कर्मियों की सर्विस हिस्ट्री सेवा पुस्तिका में अपडेट नहीं है, जो कि स्वीकार्य नहीं है। अतः इस कार्य को 100% किया जाना है। दूसरा है लीव डिटेल। शासन आदेश संख्या के माध्यम से ये भी निर्देशित किया गया था कि सभी प्रकाश के अवकाश ऑनलाइन किए जाने हैं, परंतु अभी भी देखा गया है कि कतिपय जनपदों में अवकाश विवरण अभी भी अपडेट नहीं किया गया है, जिससे प्रतीत होता है कि विवरण अपडेट किया ही नहीं जाता है। तो ऐसे कर्मी ऑनलाइन अवकाश नहीं ले रहे होंगे जब तक उनके अवकाश उनके भौतिक रिकॉर्ड से मानव संपदा पोर्टल पर अपडेट नहीं की जाएंगी, तब तक संदेह है कि ये ऑनलाइन अवकाश नहीं ले रहे हैं। अतः सभी कार्मिकों के अवकाश रिकॉर्ड भौतिक सेवा पुस्तिका से मानव संपदा पोर्टल में अपडेट किया जाना सुनिश्चित करें। तीसरा, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग। चूँकि भौतिक सेवा पुस्तिका का अस्तित्व समाप्त हो गया है, अतः मानव संपदा पोर्टल पर ही उपस्थित सेवा पुस्तिका में ही समस्त डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग यानी कि विभागीय कार्यवाही का विवरण अंकित किया जाना है, जिसकी प्रगति भी अभी बहुत कम पाई गई है। अतः निर्देशित किया जाता है कि जिन शिक्षकों पर उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही की गई है, उनको मानव संपदा पोर्टल पर सेवा पुस्तिका को डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग के अंतर्गत अपडेट करना सुनिश्चित करें। इससे पहले भी 21 मई को जो मीटिंग हुई थी उसका भी यहाँ पर संदर्भ दिया गया है। एक दिनांक 13 मई 2021 का आदेश था, जिसमें बेसिक शिक्षा परिषद के प्रधानाध्यापकों सहायक अध्यापकों की सर्विस बुक और एलपीसी ऑनलाइन रखरखाव को अपडेट किए जाने के संबंध में 7 मई 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश किए गए थे, किंतु इस संबंध में अभी भी कार्रवाई की नीति नहीं आई है। इसलिए ये निर्देशित किया जाता है कि शिक्षकों के अधिष्ठान संबंधी सेवाएं तथा सर्विस बुक एवं एलपीसी सुगमता एवं पारदर्शिता से प्राप्त हों। इस उद्देश्य से पूर्व में मानव संपदा पोर्टल के संबंध में दिशा निर्देशों के क्रम में परिषदीय शिक्षकों के सर्विस बुक और एलपीसी का ऑनलाइन विधा के माध्यम से रखरखाव और अद्यावधिक कराना सुनिश्चित करें। इस वीडियो में अब बस इतना ही। यदि आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।